Hello everyone, welcome to a class of HSC बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आज करेंगे इलस्ट्रेशन 50। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब सॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इशू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर, एनालिटिकल और फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके टेक्स्ट बुक के सारे सम प्रैक्टिकल सॉल्व किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इलस्ट्रेशन की सीरीज स्टार्ट की है हमने, फाइनल अकाउंट का पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है। अभी हम एनपीओ का कर रहे हैं। दिस इज अवर 15th इलस्ट्रेशन। सो लेट्स बिगिन विद इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कृष्णा जूनियर कॉलेज 31 मार्च 20। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट में सबसे पहले जो चेक करना होता है वो है कैपिटल फंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये पूरे एडजस्टमेंट में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो दिमाग में ये फिट कर लो कि आपको दो बैलेंस शीट बनानी है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। नाउ ऑन रिसिप्ट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैश इन हैंड है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, तो ये प्रीवियस ईयर के एसेट्स में जाएगा। ट्यूशन फीस 18-19, माय करंट ईयर इज 19-20, ये आपका करंट ईयर है, तो ये प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में बच्चों 7,000 नहीं मिला, इस वजह से वो करंट ईयर में आके मिल रहा है। तो बच्चों प्रीवियस ईयर में क्या बन गया हमारा आउटस्टैंडिंग, और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में ये भी जाएगा एसेट साइड। 70,000 करंट ईयर का इनकम है, फाइन कलेक्टेड इनकम, एडमिशन फीस इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम, देन डोनेशन फॉर प्राइज फंड। अगर सिंपल डोनेशन होता तो इनकम होता, डोनेशन के साथ किसी का भी नाम आ गया, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, तो किसी का भी नाम आता डोनेशन के साथ, इट विल बी योर लाइबिलिटी। गवर्नमेंट ग्रांट, नथिंग इज स्पेसिफाइड, दैट मीन्स योर इनकम। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैलेंस है एक्चुअली ओवरड्राफ्ट, ये प्रीवियस ईयर का है। यहाँ पे भी लिखा होगा देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1 अप्रैल 19, ये अंडरलाइन किया है, यानी ये प्रीवियस ईयर का डिटेल है मैंने। तो ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, बिकॉज ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लोन होता है। सैलरी टीचर्स की है, ऑफिस स्टाफ की है, दोनों ही एक्सपेंस है। बुक परचेज, एसेट्स, डेट दिया हुआ है, और ऑलरेडी देखो मेरे पास प्रीवियस ईयर का भी बुक है, यानी इस बुक के अंदर 60,000 आप प्लस करोगे। इसका डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है 1 जुलाई, इसका मतलब है आपको डिप्रिशिएशन भी दिया हुआ है, देखो बुक का 10%। तो जब आप डिप्रिशिएशन निकालोगे तो 5 लाख पे 12 महीने का डिप्रिशिएशन आएगा, और 60,000 पे 9 महीने का डिप्रिशिएशन आएगा। जुलाई से मार्च तक गिनो बच्चों, तो 9 महीना बनता है। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, पोस्ट एक्सपेंस, एनुअल एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज, अगेन एसेट्स है हमारा ये। तो मेरे पास क्या प्रीवियस ईयर के पे भी एसेट्स है, तो ये 7 लाख में ये 40,000 ऐड होगा, और इसमें भी डेट का फंडा आ रहा है, यानी डिप्रिशिएशन आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। 7 लाख पे 12 महीने का डिप्रिशिएशन, और 40,000 पे 3 महीने का डिप्रिशिएशन, क्योंकि जनवरी का डेट है, तो जनवरी से मार्च जाएंगे तो कितना महीना हुआ बच्चों, 3 महीना। देन बैलेंस ऑफ कैश इन एंड कैश एट बैंक हमारे लिए एसेट्स है, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। नाउ एडजस्टमेंट में 19-20, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है 10,000, तो ये 70,000 में 10,000 प्लस करना। फिर 50% एडमिशन फी शुड बी कैपिटलाइज, यानी आधा पैसा यहां से माइनस करके कैपिटल में ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर टीचर्स, वर्ड याद रखे, 2 सैलरी है टीचर ऑफिस स्टाफ। दे आर स्पेसिफाइंग दैट कि हमें टीचर्स में ही आउटस्टैंडिंग 12,000, तो ये 2 लाख में 12,000 प्लस होगा। डेप्रीशिएट बुक ऑफ फर्नीचर, टिक मार्क यहीं पे कर लें।
आपको तो वैसे भी ये दोनों ही इनर कॉलम में लिखना है, तो 7 लाख 5 लाख में ये दोनों परचेज ऐड होगा, फिर उसके बाद डिप्रीशिएशन आएगा। नाउ फिफ्थ एडजस्टमेंट, 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज, यानी गवर्नमेंट ग्रांट का भी 50% आपको यहाँ माइनस करना है और कैपिटल में ऐड करना है। फिर प्रीवियस ईयर का एसेट्स और लाइबिलिटी है, बिल्डिंग एसेट से, फर्नीचर एसेट से, बुक एसेट से, 9% बैंक डिपॉजिट भी एसेट से। परसेंटेज आ रहा है बच्चों, देखो परसेंटेज आ रहा है, यानी इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हो तो 3 लाख पे 9%, 9 3 27, यानी 27,000 आपका ब्याज बनता है। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक ब्याज दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 25,500। इसका मतलब है आपको 27,000 में से 25,500 ऑलरेडी मिल गया है, तो 27,000 में से 25,500 माइनस करो तो इट विल बी 1,500। तो ये एडजस्टमेंट जो है ये 1,500 का, इसको ज़हन में रखना। तो ये जब आप 3 लाख लिखोगे, ये भी इनर कॉलम में लिखोगे, इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500 ही करना। और जब ये 25,500 लिखोगे, इसमें भी ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500 ही करना है। तो हमारा ये एडजस्टमेंट 1,500 के बारे में। तो बच्चों आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्री बताई मैंने, एडजस्टमेंट बताया। अभी बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग प्रीवियस ईयर की, ताकि हमें कैपिटल फंड मिल जावे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, प्रीवियस ईयर का एसेट्स लिखा था हमने 23,500, और ये बैलेंस शीट से भी कुछ एंट्री हम लेके जाएंगे हमारे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, इसको भी याद रखना। तो जैसे कैश इन हैंड है, यहाँ पे रिसिप्ट साइड में भी आ गया और एसेट साइड में आ गया, यानी दोनों जगह इफेक्ट हो गया, तो इसका इफेक्ट पास नहीं करना। देन आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 7,000, ये भी एसेट्स है, और ये भी देखो 2 इफेक्ट आ गए, यहाँ पे रिसिप्ट में एक इफेक्ट आया, एसेट में एक इफेक्ट आया, यानी इसका भी सेकेंड इफेक्ट पास नहीं करना। अब पेमेंट साइड में देखो प्रीवियस ईयर का डिटेल है, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीवियस ईयर लाइबिलिटी, तो ये यहाँ लिख लेते हैं। और इसका भी सेकेंड इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह आ गया, यहाँ पे पेमेंट साइड में भी आ रहा है, लाइबिलिटी में भी आ रहा है, तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट नहीं पास करेंगे हम लोग। फिर कोई है बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, कोई डिटेल नहीं है। नाउ एडजस्टमेंट में डायरेक्टली एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रीवियस ईयर का अप्रैल 19, एक दिन कम ज्यादा करो 31 मार्च ही आएगा। तो बिल्डिंग है 18 लाख का, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये आपका फिक्स एसेट है, तो ये भी आपको करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड लेके जाना है। सेकेंड है आपका फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर आपको या एसेट में लिखना है, करंट ईयर के भी एसेट्स में लिखना है, और इसको इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज आपको यहाँ पे डिप्रीशिएशन फर्नीचर बोला है। नेक्स्ट इज बुक, 5 लाख का, ये भी एसेट्स में जाएगा और इसके ऊपर भी डिप्रीशिएशन है, तो यहाँ टिक मार्क करके रखें, तो जहन में रहेगा कि भाई जब करंट ईयर में लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर और बुक। नेक्स्ट इज 9% बैंक डिपॉजिट, ये भी एसेट्स में जाएगा, इस पे अभी हिडन एडजस्टमेंट बताया मैंने 1,500 का, और कोई एंट्रियां नहीं है, तो अब इसको हम बंद कर सकते हैं। तो आपका इसमें एसेट्स ही बड़ा होगा, तो एसेट से ये बैंक ओडी माइनस कर दो, तो आपको कैपिटल फंड आया 33,02,000 का, और ये कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो होप सो बैलेंस शीट क्लियर हुआ रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग करंट ईयर का जो बनाना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग ये कैपिटल वगैरह की एंट्रियां पास कर लेते हैं, तो डायरेक्टली चलते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर। तो ये कैपिटल है, पहले ये लिख लेते हैं, इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि डेफिसिट वगैरह आने वाला है। फिर मैंने कट किया, इसीलिए कट किया था ताकि यहाँ इफेक्ट पास नहीं करो आप, कट करेंगे तो जहन में रहेगा। बिल्डिंग है, टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर है, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। सेम वे बुक को भी इनर कॉलम में लिखना, 2-3 लाइन छोड़ना है क्योंकि ऐड भी परचेज है और फिर डेप्रीसिएशन है। फिर 9% बैंक डिपॉजिट, ये भी इनर कॉलम में आएगा। तो ये बैलेंस शीट आपको यहाँ पोस्ट कर दिया आपने, क्रॉस करके रखेंगे तो जहन में रखे भाई इसको लिखना नहीं है। तो अब इसको हटा देते हैं, अपना नॉर्मल क्वेश्चन लेके आते हैं, और पहला चलेंगे हम लोग हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
तो पहला हम लोग पेमेंट से शुरू करते हैं हमेशा। सैलरी दिया हुआ है 2 लाख है, टिक मार्क है, टीचर्स की सैलरी, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। बच्चे ये फुल फॉर्म लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, स्क्रीन पे नहीं आता इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप फुल फॉर्म लिखना इसका। फिर ऑफिस स्टाफ की सैलरी टिक मार्क नहीं है तो इसको बाहर छोड़ेंगे। बुक आपका एसेट्स है तो बुक के नीचे क्या करेंगे, ये 60,000 प्लस कर देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस आउटर कॉलम टिक मार्क नहीं है, ऑफिस रेंट है, रिपेयर है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, एनुअल एक्सपेंस है, फर्नीचर परचेज यानी एसेट्स में जाके इसको ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है अपने को, 40,000। देन कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये करंट ईयर का एसेट्स है तो डायरेक्टली एसेट्स में लिख देते हैं। और फिर आपका रिसिप्ट साइड में ये तो गया प्रीवियस ईयर, ये भी गया प्रीवियस ईयर। इनकम करंट ईयर का इनकम 70,000 तो ट्यूशन फी 70,000 इनर कॉलम में। फाइन कलेक्टेड आउटर कॉलम, एडमिशन फीस टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट टिक मार्क है, अंदर लिखेंगे। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, वापस से बोलो, सिंगल डोनेशन रहेगा तो इनकम, डोनेशन के आगे किसी का भी नाम हो गया तो लाइबिलिटी में लिखना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट, ये आपका इनकम है, टिक मार्क है तो अंदर लिखना पड़ेगा। नाउ योर रिसिप्ट एंड पेमेंट इज ओवर। नाउ कम टू एडजस्टमेंट साइड। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग द ट्यूशन फीस 10,000 प्लस कर लेते हैं और बाहर गया 80,000। इनकम आउटस्टैंडिंग सेकेंड इफेक्ट एसेट, उसको याद रखें। इनकम आउटस्टैंडिंग सेकेंड इफेक्ट एसेट। देन 50% ऑफ एडमिशन फी आर टू बी कैपिटलाइज। पहला एडमिशन फीस की तरफ चलते हैं। इसका 50% यानी 6,000 बना तो 6,000 माइनस करके बाहर भी 6,000 आया। कैपिटलाइज बोला है तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ टीचर, तो टीचर्स के सैलरी में जाके 12,000 प्लस कर दो। बाहर आ गया 2,12,000 और ये 12,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट्स, इसको बार बार रिपीट करें तो आपको याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिप्रिशिएशन ऑफ बुक बाय 10%, तो बुक को पहले प्लस कर लेते हैं। 5,60,000 बना, इस पे 10% डिप्रिशिएशन। अब यहाँ पे अगर डेट वगैरह नहीं होता तो मैं डायरेक्ट 560 पे निकाल सकता था, मगर यहाँ पे इन्होंने डेट का बाइफिकेशन दिया हुआ है, यानी 5 लाख पे 10% 12 महीने के हिसाब से निकाले। फिर 60,000 पे 10% 9 महीने के हिसाब से निकाले। फिर जो डिप्रीशिएशन का ये अब दोनों अमाउंट है, दोनों प्लस करेंगे तो आपका नाउ डिप्रीशिएशन कम्स टू 54,500। अब इसको 5,60,000 से माइनस करें। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर परचेज का डेट दिया है तो, नहीं डेट देता तो डायरेक्ट 560 पे 10% 56,000, मगर यहाँ डेट दे रहा है तो आपको समझना पड़ेगा भाई 5 लाख ओपनिंग बैलेंस है यानी 12 महीने का डिप्रीशिएशन। फिर 60,000 आपने जुलाई में परचेज किया तो यानी 9 महीना यूज किया है तो 9 महीने का ही डिप्रीशिएशन आएगा। फिर टोटल डिप्रीशिएशन यहाँ लिखे माइनस करके 5,05,500 बाहर। सेम वे फर्नीचर पे भी डिप्रीशिएशन है 15%, फर्नीचर का भी सेम फंडा है, पहले प्लस कर लें। अब 7,40,000 पे 15% नहीं माइनस करना है, आपको वैसे ही करना है। पहले 7 लाख पे 15% 12 महीने का अमाउंट, फिर 40,000 पे 15% 3 महीने का अमाउंट। जनवरी से गिनना है आपको, जनवरी फरवरी मार्च। तो 7 लाख पे 12 महीना, 40,000 पे 3 महीना। अब टोटल कर लो डेप्रीशिएशन का अमाउंट तो ये बन गया 1,06,500। तो ये माइनस करेंगे 7,40,000 से, आउटर कॉलम में आ गया आपका 6,33,500। अब ये जो दोनों डेप्रीशिएशन आया 1,06,000 और 54 वाला, इसको सेकेंड इफेक्ट हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे डेबिट साइड। एंड टोटल डेप्रीशिएशन फॉर फिक्स एसेट इज 1,61,000।
आफ्टर डिप्रिशिएशन फिफ्थ एडजस्टमेंट इज 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज, यानी गवर्नमेंट ग्रांट का 50% कैपिटल में जाएगा। तो 173 का 50% 86,500 माइनस करके बाहर लिखो, वही आने वाला है। और ये 86,500 कैपिटलाइज करो, यानी कैपिटल बनाओ, यानी बनाने के लिए उसको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट 6 वाला तो हमने सब पास कर दिया है, खाली ये हिडन एडजस्टमेंट रह गया है। और 9% ऑफ 3 लाख 27,000 आया था, 27,000 में से 25,500 मिल चुका है। तो नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा बच्चों? सिर्फ 1,500। तो ये एडजस्टमेंट 27,000 के लिए नहीं है, आपको ये समझना है, यहाँ पे चेक करना आपको हमेशा। तो 27 में से 25,500 मिल गया है, 1,500 ही प्लस होगा, नेक्स्ट ईयर इतना ही मिलने वाला है, आउटर कॉलम में लिख दो। और ये 1,500 का सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 25,500, ऐड कर दो तो देखो अभी टोटल बन गया 27,000। तो ये 1,500 के बारे में एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट भी हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया। अब सिंपल है, आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक कर लेते हैं। आपका डेबिट का टोटल है 4,42,500 और आपका क्रेडिट का टोटल आता है 2,03,500। दोनों को माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस आया आपका 239 का। इस वर्किंग नोट में सबसे पहले जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड लिखेंगे। डिफरेंस ऑलवेज अपियर ऑन लोअर साइड। 4 लोअर है या 2 लोअर है, यानी क्रेडिट साइड लोअर है, तो 239 आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और अगर बैलेंस क्रेडिट में लिख रहे हैं तो नाम लिखेंगे डेफिसिट, और यही अगर वैसे वर्सा होता डेबिट में लिखना पड़ता तो सरप्लस। सरप्लस कैपिटल में प्लस, डेफिसिट कैपिटल में डिडक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे यहाँ पे 2,39,000। अब फाइनली कैपिटल फंड में 6 प्लस करो, 86,500 प्लस करो और 2,39,000 माइनस करो, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल अमाउंट कम्स टू 31,55,500। अब कोई एंट्री नहीं है, लाइबिलिटी का आउटर कॉलम, एसेट्स का आउटर कॉलम, दोनों प्लस करें एंड योर अमाउंट शुड बी टैली एंड टैली फिगर कम्स टू 32,57,500। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन नंबर 15 मुकम्मल हुआ। पूरा सम एक बार बता दूं आपको मैं, तो लेफ्ट पेज में ड्रॉ करें और ये राइट पेज में ड्रॉ करें। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था बच्चों, 9% बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। 27,000 नहीं करना, आप पहले चेक करें कि ऑलरेडी कोई आपको डिपॉजिट मिला है कि नहीं मिला। या आपको रिसिप्ट साइड में 25,500 लिख के दिया था, यानी ऑलरेडी आपको मिल चुका है। 27,000 में से 25,500 मिल गया, तो नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? दैट इज 1,500। फ्यूचर इनकम एज एसेट्स, और आपका एसेट्स बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आपको बैंक डिपॉजिट में अगर बैंक में जाके विड्रॉ करेंगे तो इट विल बी 3,01,500, क्योंकि बैंक वालों ने आपको 27,000 में से 25,500 ऑलरेडी दे दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। और परसेंटेज हमेशा बोल रहा हूँ, चाहे फाइनल अकाउंट करो, चाहे एनपीओ करो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में या रिसिप्ट एंड पेमेंट में परसेंटेज आता है, दैट इज फॉर हिडन एडजस्टमेंट, और वो ब्याज के बारे में ही बोलता है, तो उस चीज पे ध्यान देना आपको। तो होप सो आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।